हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अनुप्रमाणन फार्म। आज इस वीडियो पर अनुप्रमाणन फार्म से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि अनुप्रमाणन फार्म क्यों भरवाया जाता है, अनुप्रमाणन फार्म का अर्थ क्या होता है, इसमें कौन कौन सी जानकारी मांगी जाती है। बहुत सारे साथियों को मालूम भी होगा, चूँकि पिछली बार जब छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शिक्षक एवं सहायक शिक्षक का दस्तावेज सत्यापन हुआ था, उस समय ये अनुप्रमाणन फार्म शिक्षक साथियों को भरवाया गया था। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि अनुप्रमाणन फार्म क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, किसी वस्तु या बात की सत्यता को प्रमाणित करना ही अनुप्रमाणन कहलाता है। यानी शॉर्टकट में कहें तो ये एक तरह से प्रमाणीकरण है। और आपने अटेस्टेड शब्द भी सुना होगा, जिसमें प्रमाणित किया जाता है। तो एक तरह से ये अटेस्टेड ही है। अनुप्रमाणन फार्म जो है एक अटेस्टेड फार्म ही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये जानकारी, ये फार्म क्यों भरवाया जाता है, तो आपकी सत्यता की जानकारी के लिए। आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, तो इसीलिए सेवा में आने से पहले ये फार्म आपको भरवाया जाता है। अब तीसरा प्रश्न है कि इसमें कौन कौन सी जानकारी मांगी गई है, तो इसमें 13 बिंदुओं में जानकारी मांगी गई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मांगी गई है, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, जिसको पढ़ करके भरना बहुत ही आसान है। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। इस फॉर्म को आप हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसको भरना कैसे है पूरी जानकारी देखते हैं बिना गलती किए, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें और बहुत ही सरल और आसान तरीके से इसको भर लें। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देनी है, और जो इसमें जो चेतावनी दिया गया है इस फॉर्म को भरने से पहले, उसको पहले से पढ़ लेनी है। जो 3 बिंदुओं की चेतावनी है, इसको बहुत ही पढ़ करके समझ लेना है आसान भाषा में। पहला है कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता मानी जाएगी, और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। दूसरा है, इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है, या उसे बंदी बनाया जाता है, अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है, या दोषमुक्त किया जाता है, तो ब्यौरे यथास्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो तत्काल सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों को पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करे जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, भले ही वह मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों, वापस ले लिए गए हों, अतः दोष मुक्त हो गया हो, यह समझौते कर लिया गया हो। आप समझ गए होंगे। तीसरा है कि यदि तथ्य की अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए, तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। ये जो तीनों बिंदु थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, इसको आपको पढ़ लेनी है और एक बार और अच्छे से समझ लेनी है। अब पहला जानकारी इसमें जो मांगा जा रहा है, आपका पूरा नाम इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, नाम के संबंध में इसमें कहा जा रहा है कि स्पष्ट अक्षरों में भरना है, तथा कुल नाम सरनेम सहित यदि हो तो, मतलब जो डॉक्यूमेंट में जिस प्रकार से आपका नाम है उसी तरीके से आपको यहाँ पर भर देनी है। ठीक है, कोई इधर उधर मिस्टेक नहीं करनी है, मात्रा मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरा है, वर्तमान पूरा पता यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, जिसमें देखिए ग्राम है, थाना है, जिला, घर क्रमांक, गली, सड़क तथा नगर और राज्य जिसमें वह स्थित हो, तो यहाँ पर पूरा पता भर देनी है। इसके बाद घर का पता, तो वही पता हो जाएगा जो ऊपर आप भरेंगे। ठीक है, और कोई साथियों को दूसरा भी पता हो सकता है, मतलब स्थायी पता दूसरा हो सकता है और वर्तमान पता दूसरा हो सकता है, तो इस प्रकार से आपको भर देनी है। चौथा है कि निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है में रहे हों, उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाना चाहिए। आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। ठीक है, तो 21 वर्ष की आयु के बाद आप जहाँ भी रहे हों यहाँ पर आपको भर देनी है। या फिर आप कहीं नहीं गए हैं, इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, तो आप यहाँ पर निरंक लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ से निरंक इसको लिख देंगे। ठीक है, या फिर दोस्तों इस तरीके से आप वही अपना वर्तमान पता ही लिख देंगे, क्योंकि आप जन्म से या फिर कुछ सालों से वहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा भर देनी है, दिनांक से दिनांक तक, और निवास का पूरा पता, और पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान, जिला मुख्यालय तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो, तो राज्य का, जिला और राज्य का नाम यहाँ पर लिख देनी है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। फिर अगला है पिता का
पूरा नाम, उपनाम, तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना है और उनका पता लिख देना है, ठीक है। फिर घर का स्थायी पता है। फिर व्यवसाय, यानी पिता का व्यवसाय यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पिता का व्यवसाय यहाँ पर भरना है। वो सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। पिता के संबंध में ये 5वां नंबर कॉलम पूछा जा रहा है, 5वां पॉइंट। तो यहाँ पर पिता की जानकारी भरनी है। 6वां है निम्नलिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता। तो यहाँ पर देखिए पिता की राष्ट्रीयता यहाँ पर भरनी है, माता की राष्ट्रीयता, यदि आप विवाहित हैं तो इस तरीके से यहाँ पर पति या पत्नी जो भी स्थिति है आपकी यहाँ पर भर देनी है। फिर स्वयं का अपना भर देना है राष्ट्रीयता के संबंध में, तो सब में भारतीय आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर पूछा जा रहा है पति या पत्नी का जन्म स्थान, तो विवाहित की स्थिति में आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। फिर 7वां जो कॉलम है उम्मीदवार का जन्म तारीख, तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। फिर वर्तमान आयु यहाँ पर भरनी है, ठीक है। तो आप अपने जन्म तारीख से वर्तमान आयु को माइनस करके इस तरीके से आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, ठीक है। और इसके बाद मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, तो यहाँ पर आप 10वीं क्लास जिस वर्ष पास किए हैं, ठीक है, तो उस वर्ष को यहाँ पर फिलअप कर देनी है, कितने वर्ष के थे आप 10वीं कक्षा में। इसके बाद है जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो, तो यहाँ पर आपको अपना जन्म स्थान का भर देनी है। फिर जिला तथा राज्य जहाँ आपके निवासी हैं। इसके बाद आपका धर्म है, क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, हाँ या नहीं। अगला पॉइंट है दोस्तों शैक्षणिक अर्हताएँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ष सहित उन स्थानों के ब्यौरे दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। 15 वर्ष से जब आपकी आयु 15 वर्ष हो गई, यानी कि 10वीं क्लास से जितना भी आपने शैक्षणिक अर्हता प्राप्त की हैं उनका ब्यौरा यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10वीं क्लास जहाँ पर जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद प्रवेश की तारीख, बहुत सारे साथियों कन्फ्यूज रहते हैं प्रवेश की तारीख। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवेश जो स्टार्ट होता है अप्रैल या फिर जून से होता है। तो आप यदि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर अप्रैल से शुरू हो जाता है, अप्रैल माह से नए शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाता है, और शासकीय स्कूल में 16 जून से। तो आपके यहाँ पर 16 जून लिख देनी है। 16 जून मान लीजिए 2011 में आपने 10वीं कक्षा में प्रवेश लिया, तो इस तरीके 16 जून 2011 यहाँ पर फिलअप कर देनी है। फिर साला छोड़ने का है, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, अप्रैल में ख़त्म होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है 30 अप्रैल 2012, ठीक है, 30 अप्रैल 2012 इस तरीके से। फिर उत्तीर्ण वर्ष, तो यहाँ पर 2012 आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से फिर 12वीं का लिखना है। इसके बाद आपने जो भी डिग्री हासिल की है यहाँ से आपको पूरा इस तरीके से इसको भर लेनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यदि आप कहीं नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए। तो अगर आप सेवा में रहे हों तो उसकी जानकारी यहाँ पर भर देनी है, ठीक है। तो शासकीय सेवा में आप कार्यरत हैं तो उसकी जानकारी उन सभी साथियों के लिए है, तो ये जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और यदि नहीं है तो इसको आप यहाँ पर निरंक लिख देंगे, ठीक है, नील, नहीं भी लिख सकते, यहाँ पर ऐसे नहीं लिख देंगे। अब आगे है यहाँ पर 12वां पॉइंट है निम्नलिखित जानकारी दीजिए, क्या आप कभी गिरफ्तार किए हैं, तो यहाँ पर नहीं लिख देना है, सब में नहीं लिखना है। आगे है कि क्या आप कभी अभियोजन चलाया गया है आप पर, तो इसको भी नहीं कर देना है। मतलब इन सारे इसको सबको पढ़ लेना है और इसमें सब में नहीं कर देना है, यहाँ पर नहीं लिख देंगे, ठीक है, नहीं, इस तरीके से नहीं सब में लिख देंगे, ठीक। इस सब में नहीं कर देना है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर सब में नहीं कर देना है ना। अब यहाँ पर लास्ट में आ जाता है उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने और तारीख यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या 2 निर्देशियों के नाम जो आपको जानते हैं, तो यहाँ पर 2 मित्रों का नाम यहाँ पर करवा लेना है, अपने ग्राम से या मोहल्ले से 2 व्यक्तियों का हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रमाणित कर दिया है, फिर से यहाँ पर हस्ताक्षर है, तो 2 बार हस्ताक्षर आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे पहचान प्रमाण पत्र हेतु आप ये जो दिए गए हैं 6 प्रकार के अधिकारी दिए हैं, तो आप किसी भी अधिकारी से यहाँ जा कर के सील लगवा लेनी है, साइन करवा लेनी है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है देखिए, ठीक है। तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अपने जहाँ पर पढ़ाई किए हैं, जिस स्कूल में पढ़ाई किए हैं, यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य, तो वहाँ से चले जाइए और वहाँ के प्रधानाचार्य से यहाँ पर साइन करवा लीजिए, वहाँ उनका सील लगवा करके, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको करवा लेनी है। तो इन 6 प्रकार में से आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा आप शासकीय स्कूल में चले जाइए और वहाँ के जो प्राचार्य होंगे जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं उनसे बोलिए कि सर मेरा डीवीसी है, दस्तावेज सत्यापन है, आप इसमें प्रमाणित कर दीजिएगा। इसको पूरा भरने के बाद चले जाइएगा और यहाँ से उनका यहाँ पर हस्ताक्षर ले लीजिएगा, उनका सील लगवा लीजिएगा, साथ साथ यहाँ पर पद नाम तथा पता उनका लिख दीजिएगा। और यहाँ पर दिया है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो इसको आपको छोड़ देनी है। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और इस फॉर्म को इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उससे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।